कर हम बैठ जाएं, बस बैठना ही तो है, बैठ जाए जितना हो सके, जो काम चल रहा है उसे हम छोड़ दें। वजह यह है कि ये एक ग्रुप मेडिटेशन में एक एनर्जी इतने स्ट्रांग होती है ना, जो हमें जरूरत होती है, डिवाइन हमें वो दे रहा होता है, हमारे को मौका दिया गया है एक ग्रुप मेडिटेशन करने का। तो ये भी एक ब्लेसिंग है, तो ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। बाद में जब टॉक हो रहा है आप सुनिए, तब आप छोटा मोटा हिल डुल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कुछ और भी होते ही हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन जितना हम और भी कहीं पर भी मेडिटेशन के लिए ज्वाइन होते हैं, चाहे वो 5 मिनट्स का मेडिटेशन क्यों ना हो, बैठिए जरूर मन से। बताया गया है कि इवन 5 मिनट का मेडिटेशन भी मन से करो ना, तो वो भी बहुत ज्यादा असरदार है। तो आइए चलिए हम इस बुक के बारे में जानते हैं। इस बुक का नाम मैं बता रही हूँ एक बार और आपको, ये है एटॉमिक हैबिट्स। इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये यूएस के रहने वाले हैं। इनके साथ एक हादसा हो गया। ये एक प्लेयर थे, इन्हें बहुत बुरी तरह से चोट लगी, जिसकी वजह से वो कोमा में भी चले गए और हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ा। लेकिन उसी गेम में उनको एक फेमस प्लेयर बनना था, उनको मतलब उनको बहुत ऊंचाई तक जाने का मन था उनका। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जब वो हॉस्पिटल में भी थे, कोमा से जब निकले, तो उन्होंने छोटी छोटी अपनी आदतों को ऐसे डेवलप किया, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि उन छोटी छोटी आदतों की वजह से जब वो हॉस्पिटल से निकले, फिर स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से बड़े टीम में प्ले किया, और इंटरनेशनल लेवल पर वो अपना उन्होंने पहचान बनाया। ईएसपीएन चैनल वालों ने उनको बहुत अवार्ड्स भी दिए, कॉलेज की तरफ से भी उन्हें बहुत अवार्ड्स मिले। तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि मैं आज ऐसे मुकाम पे कैसे आ गई, और जस्ट एक्सीडेंट के 6 साल बाद, बहुत कम पीरियड में। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो छोटी छोटी आदतें थी जिसकी वजह से वो ऐसे हुए। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये वाली एक ट्रिक मैं लोगों में शेयर करूं। तो उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे जिसकी वजह से वो बहुत माने गए, वहां पे फेमस हुए। फिर उन्होंने उस समय पे ईमेल्स भेजे जाते थे, जैसे आजकल यूट्यूब में बनते हैं वीडियोस, उस समय पे वीडियोस नहीं बनते थे। तो ईमेल में भी उनको बहुत सारा फॉलोइंग मिला। तो उन्होंने किताब बनाने की सोची, तो 2018 में इन्होंने किताब रिलीज की अपनी। और उसके बाद उन्होंने एक अपना एक कोचिंग सेंटर की तरह बनाया, जहां पे बहुत बड़े बड़े कंपनी, फॉर्च्यून 500 जैसे बड़े कंपनीज के जो वर्कर्स हैं और जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं कि कैसे सक्सेसफुल हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर, वो सारे इनके यहाँ पे ट्रेन अप होते हैं। तो इनकी ये बातें इतनी पावरफुल हैं कि छोटी छोटी आदतें कैसे हमें बड़ा सक्सेस दिला सकती है। तो देखते हैं उनकी किताब में क्या लिखा गया है। तो ये कहते हैं, इनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल चेंजेस बिग इफेक्ट। जैसे हम भी कहते हैं, हम भी जानते हैं बचपन से हमें कोई आदतें डाली जाती हैं कि बचपन से कर लो कि कल को वो काम आएगा। तो हमें पता नहीं होता कि वो छोटी आदतें, जल्दी उठना, उठते ही ये करना, जो मम्मी पापा और बड़े बुजुर्ग जो हमें बताया करते थे, तो छोटी छोटी आदतें, कल को हम जब डिसिप्लिन बन जाते हैं तब वो निकल के आता है, तब लगता है अच्छा, जो डांट पड़ी थी और जो हमने सीखा वो आज पहचान में आ गई। मैं एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये बुक से रिलेटेड नहीं है, एकदम से मुझे अभी ख्याल आया तो मैं बताना चाहूंगी। एक लड़का जिसके पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, हर चीज पर टोका टोकी, हर चीज पर, पानी पीने के बाद ग्लास यहाँ क्यों रखा, जूते सही से क्यों नहीं उतारे, कमरे में पंखा चल रहा है, बाहर निकलते समय पंखा क्यों नहीं बंद किया। ऐसे हर बार वो इतना इरिटेट होता था पापा से कि पूछिए मत। तो मिलिट्री डिसिप्लिन की तरह उसके बहुत सारे डिसिप्लिन थे हर चीज का, कि बिल कौन भरता है, पापा तो ऐसे बोलते थे, ऐसे नहीं समझाते थे कि अच्छी आदतें हैं,
तो बोलते थे बिल कौन भरेगा, इतना बिल आ जाता है, तुम लोग ये ऑन रख देते हो, एसी ऑन है, उस कमरे में कोई नहीं है, पंखा चल रहा है, पानी ऐसे नल बह रहा है। तो करते करते ये हुआ कि बच्चा बड़ा हुआ, डांट सुनते हुए। और एक जब ये अपने एक इंटरव्यू में गए, तो जब वो इंटरव्यू हॉल में एंटर हुए, तो वहां बाहर कुछ चीजें पड़ी हुई थी, चप्पलें वगैरह वगैरह। तो अननोइंगली उन्होंने उन चप्पलों को अपने पैर से सीधा किया और अपने वहां पे शूज उतारे। और फिर देखा कि 2-3 कमरे पार करने थे, और ऐसे ही पंखे चल रहे हैं, तो उन्होंने 1-2 पंखे और ट्यूबलाइट ऐसे ऑन था तो हॉल का ट्यूबलाइट ऑफ किया। कॉरिडोर में जो अननेसेसरी डे टाइम में लाइट ऑन थी वो ऑफ किए, जाके बैठे। तो गमले थोड़ा जहां बैठे हुए थे, गमला थोड़ा आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा था, जैसे ऑर्गेनाइज्ड रखे हुई चीजों में से वो एक डिसऑर्गेनाइज लग रहा था। तो ऐसे बैठे बैठे उसने अपने एक हाथ से उसे थोड़ा सही किया। और टेबल पे जो पड़ी हुई चीजें थी, न्यूज़पेपर था, तो एक आध उठाया, देखा और उनको थोड़ा सही करके रख दिए। जब इंटरव्यू हुआ, इनका नंबर आया, और जब ये अंदर गए तो उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, बोले आप सेलेक्टेड हो। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं किया, और मेरी ऐसी कोई पहुंच भी नहीं है कि मैं बहुत ही फेमस लड़का हूँ, मेरे पापा ऐसे कोई फेमस है जो मुझे देखते ही जॉब दे रहे हैं। तो इसने अपनी तरफ से पूछा कि सर क्या देख के आपने मुझे सिलेक्ट किया। तब उन्होंने बोला कि आप जब अंदर आ रहे थे ना, तो ये चीजें की, क्या आप बता सकते हैं ऐसा आपने किया क्यों। तो वो बताए फिर अपना कि नहीं, हमें तो ये आदत सी हो गई, ये पंखा ऐसे ही चलता हुआ देखते हैं तो ऑफ कर देते, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम बचपन से डांट खा के ऐसे बड़े हुए हैं। तो बोलिए देखिए, हमें यही बातें आपकी अच्छी लगी कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, कॉन्शियस, अवेयर हो हर चीज पर, मतलब आपका ध्यान हर छोटी चीज पर भी जा रहा है। तो इसी एक बात की वजह से हमने आपको सेलेक्ट किया है। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है कि हमारी छोटी छोटी आदतें कब बड़ा रूप लेके हमारे सामने खड़ी हो जाती, चाहे अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें। बुरी आदतें भी ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी सी लगती है कि छोटी बात है, चलो जाने दो, कुछ नहीं होता। लेकिन वही आदत बनते 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 कल को एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तब हमें बहुत ही रिपेंट करना पड़ता है कि अरे ये हमने उसी समय पे क्यों नहीं रोका, ये छोटा सा हैबिट हमारा। तो चलते हैं किताब की ओर। जेम्स क्लियर जी कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें एक बड़ा इफेक्ट देंगी। छोटी एटॉमिक, बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक होता है एटम, एटम होता है एकदम छोटा सा जो हमें दिखता भी नहीं है। तो हमारी कुछ आदतें जो हमें नजर भी नहीं आती हैं, हमें लगता है कि ये तो सहज है, उस तरह की छोटी छोटी आदतें भी बहुत बड़ा इफेक्ट देती हैं। आदतें हो या कोई चीज भी। अभी एक हम छोटा सा एक बीज लेते हैं, पौधा बनाने के लिए मिट्टी में डाल देंगे, इतनी छोटी सी, और उसको ऑब्जर्व करें तो छोटे से ही वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। बच्चा जब वो पैदा होता है इतना सा होता है, और करते करते ही वो बड़ा हो जाता है। तो छोटे से ही कोई चीज बड़ी होती है। ऐसे एकदम से बड़ा सा कोई निकल के कहीं से आविष्कार नहीं हो जाता है, ऐसे मतलब आउट ऑफ द ब्लू निकल के नहीं आता। कोई शहर भी ग्रो हो रहा है, तो पहले जब शहर, अभी हम तो बैंगलोर में रहते हैं, तो बैंगलोर जैसा हम आए थे 40 साल पहले वैसा नहीं था। बहुत ही ऐसे, जहां जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो तो एकदम जंगल टाइप का था, और आज वही एक हार्ट ऑफ द सिटी बन गया है। तो करते करते छोटे छोटे चेंजेस, पहले तो छोटे बिल्डिंग्स आए, फिर एक छोटा सा मॉल आया, फिर एक बड़ा मॉल आया, फिर ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग अपार्टमेंट्स आते आते आज देखिए इतना बड़ा शहर बन के रेडी हो गया है। तो छोटी छोटी चेंजेस एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाता है। तो ये कहते हैं कि उन छोटी चीजों पे आप ध्यान दीजिए। जेम्स क्लियर एक और बड़ी बात कहते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है इनकी कुछ बातें। वो कहते हैं कि डोंट सेट गोल्स, अपने लिए गोल्स मत बनाइए। ये कुछ नई बात है ना, सब कहते हैं कि अपने गोल्स बनाओ, लेकिन ये कहते हैं डोंट सेट गोल्स, सेट हैबिट्स। ऐसे हैबिट्स बनाइए जो आप अननोइंगली एक बहुत बड़े गोल पे पहुंच जाओ। इसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि
अब आपको ओलंपिक चैंपियन बनना है, मुझे खेल कूद बहुत पसंद है तो मैं ओलंपिक्स जीतूंगा। तो हम बोलते हैं बड़ा वाह, बहुत अच्छी बात है, बच्चे में बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं। लेकिन कैसे ओलंपिक्स में आप जाओगे? आपको शुरू तो छोटे से करना पड़ेगा। पहले अपने आप को फिट बनाएंगे, छोटे छोटे गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उसमें हम अपने खामियां देखेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, फिर और आगे जाएंगे, करते करते नेशनल लेवल, फिर बाद में इंटरनेशनल लेवल जाएंगे, तब कभी जाके हम अपने आप को काबिल बनाएंगे ओलंपिक्स में जाने के लिए। तो शुरुआत कहाँ से होनी है? छोटे से शुरू होनी है। छोटी छोटी आदतें, हार नहीं माननी है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है। जब हम बड़े बड़े गोल सेटअप करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, बहुत मजे आते हैं कि हम तो साइंटिस्ट बनेंगे। क्या बनोगे बेटा? हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम तो साइंटिस्ट बनेंगे, हम नासा में जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? आज से क्या करना है? बहुत छोटी 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 चीजों पे हमें ध्यान देना है। हमारी हर एक छोटी चीज जो रिलेटेड भी नहीं होंगी, हमें जो इंटरेस्ट डेवलप करने हैं, हमें जो लोगों से, जिन लोगों से मिलना है, हमें किस तरह की किताबें पढ़ के हमारे एटीट्यूड को बदलना है, ये सारा हमारा एक पर्सनालिटी डेवलप करेगा उस गोल को रीच करने के लिए। तो वो कहते हैं गोल ही सेट मत करो, ये आदतें बना लो और 100% आप बहुत बड़ा अचीवमेंट करोगे। चाहे आप गोल सेट करो या ना करो, जिसकी आदतें अच्छी आदतें होती है वो कामयाब होता ही होता है। इन्होंने इस बात पर और जोर देते हुए कहा है कि जैसे अगर आपकी इच्छा है मिलियनेयर बनने की, एकदम से हम तो मिलियनेयर नहीं बन पाएंगे। क्या करने पड़ेगा? हमें सीखना होगा फाइनेंस हैंडलिंग, कि किस तरह से बचत करते हैं। छोटे से, पहले तो बचत से शुरू होगा, फिर बचत किया हुआ कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो मार्केट स्टडी करो, ऐसे लोगों में उठो बैठो, वैसी किताबें पढ़ो, इतना नॉलेज है वहां पे, उस नॉलेज को लो। एक ओवरनाइट कोई मिलियनर नहीं बन सकता। तो कुछ ऐसी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करेंगे, तब हम कामयाब होंगे, मिलियनियर बन सकते हैं। लेकिन शुरुआत मिलियनियर बनने की इच्छा से नहीं होगी, छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों से होगी, एकदम माइक्रो आदतें, छोटी छोटी आदत। थर्ड पॉइंट वो कहते हैं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, इट वोंट हैपन ओवरनाइट। एकदम से नहीं बनेंगी, एकदम से बीज डाला अगले दिन पौधा खड़ा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है बैम्बू। बैम्बू का पौधा जब हम लगाते हैं, हमें पता नहीं है, सिटी वालों को, हमें बैम्बू का उतना पता नहीं है कि कितना टाइम लेता है ये बाहर निकलने में। जंगलों में होता है ये ज्यादातर। तो ये है कि जब बैम्बू लगाया जाता है तो उसके लिए, उसका इवन वो शूट निकलने में 5 साल लग जाते हैं। मैं तो खुद, मैं भी सरप्राइज थी कि 5 साल तक कौन वेट करता है यार। हम तो सोचेंगे इसमें से एक आध पत्ते भी दिख जाए तो लगेगा कि हमने जो पौधा उगाया है वो उग भी रहा है। लेकिन बैम्बू ऐसा नहीं है। बैम्बू के लगाने के बाद 5 साल बाद वो बाहर निकलता है जमीन से। तो इतने दिन क्या हो रहा था? 5 साल कहाँ चला गया था, कहाँ छुप गया था ये? 5 साल उसने अपने रूट्स बढ़ाए, अपने रूट्स को ऐसे फैलाया इतना डीप कि वो आगे जो बंबू बनने वाला है ना, उसको सपोर्ट देने के लिए उसने अपने आप को स्ट्रांग बनाया पहले। वो डीप रूट्स 5 साल तक इतने गहरे जाते हैं, और 5 साल बाद एकदम से शूट निकलता है, और 2 महीने के अंदर 100 फीट का बंबू खड़ा हो जाता है। 100 फीट का। तो 100 फीट का बंबू को जो सपोर्ट चाहिए था ना, वो 5 साल लगे वो रूट्स ग्रो करके उसको सपोर्ट देने। तो कोई भी चीज, कोई भी गोल, कोई आपकी कोई सपने ओवरनाइट नहीं होंगे। किसी के होते होंगे, उनको देखकर हम सोचेंगे कि मिरेकल्स तो होते हैं भाई, हमारे साथ भी हो जाए। वंस इन अ वाइल, एक्सेप्शनल केसेस। बट
नेचर में क्या है कि हर चीज अपनी गति से चलती है, बहुत आराम से, बहुत सुंदर तरीके से उसका आउटपुट मिलता है। कोई और वृक्ष भी होता है तो आराम से बड़ा होगा, फिर फल फूल देगा, एंड इट विल स्टे फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है कि ओवर टाइम, ओवरनाइट नहीं होगा, समय लगेगा। जैसे अगर हमने जिम ज्वाइन किया, हम तो चाहते हैं एकदम अच्छी बॉडी, सिक्स पैक, और टमी जो है वो निकल जाना चाहिए। जिम में ज्वाइन कर लिए, वेट कर रहे हैं भाई, अरे रोज तो जा रहा हूँ, रोज तो कर रही हूँ, हर रोज चेक करेंगे कितना कम हुआ, कितना कम हुआ। इतना आसान नहीं है, और होता भी नहीं, आसान की बात नहीं है, होता नहीं है। छोटे से चेंजेस हो रहे होते हैं अंदर, जो हमें दिखेंगे नहीं एकदम से, महीनों लग जाते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, आदत बनानी चाहिए, रोज जिम जाएंगे, जो वहां का डाइट बताया जाएगा हम वो फॉलो करेंगे, और करते करते 6 महीने में तब आपको सडनली आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा चेंजेस हो गए। और फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आप छोड़ देंगे नहीं, हैबिट्स शुड बी फॉर एवर, गुड हैबिट शुड बी फॉर एवर। अच्छी आदतें कभी ना छोड़ो। अगर आपको कोई टोका टोकी करता है तो आपको पहले चेक करना चाहिए कि ये आदतें हमारी अच्छी है या बुरी है। जस्ट बिकॉज कोई हमें कह रहा है तो हमें वो आदत नहीं बदलनी चाहिए। क्या है, जब देखो तब जिम जिम करते रहते, तो आपको सोचना चाहिए अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ, सही भी कर रहा हूँ, नहीं अच्छी आदत है, हेल्थ कॉन्शियस रहना अच्छी आदत है। अच्छी बात है कि हम अपना हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारे डाइट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो नो, हम नहीं चेंजेस लाएंगे इसमें, हम बने रहेंगे। जिसको बीच में छोड़ के जाना बोलेगा क्या बोरिंग है यार, कर लिया इतना, कितना आ ही नहीं रहे डोले शोले हमारे, इतना कर लिया हमने, एक फ्रेंड बोल देगा। नहीं जी, हम नहीं सुन रहे हम किसी की। तो ये करने पर हमें लॉन्ग टर्म में जरूर 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 उसका फल मिले। इवन हमारे बॉडी में, जिसकी बॉडी में कैंसर होता है, अगर कैंसर का पता चल गया, कोई पेशेंट गया और उसको पता चल गया आपका स्टेज 2 में है, तो उसकी कोई गलती नहीं है कि उसको अभी क्यों पता चला, जल्दी क्यों नहीं पता चला। तो कैंसर तक हमारी बॉडी में बनने में टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ सम हैबिट्स कैंसर बना है, और वो भी धीरे 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 करके बढ़ता है। जब तक हमारी बॉडी में 80% ऑफ कैंसर ना फैल गया, तब तक उस पकड़ में नहीं आएगा, आपके किसी टेस्ट में नहीं आएंगे, आपके किसी रिपोर्ट्स में नहीं आएंगे, कोई स्कैन करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसी बीमारियां तक, बड़ी बीमारियां, वो भी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप होते होते ही बड़ी बनती हैं। तो कोई भी चीज है, अच्छी है या बुरी है, स्टेप बाय स्टेप ही होती है, तब वो भयानक रूप लेती है, बहुत बड़ा रूप तभी लेती है। आप सबको पता होगा अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप ऐसे रातों रात नहीं आ जाता। भूकंप आने से पहले धरती के अंदर हमारे जो रॉक्स है ना, वो बेल्ट की तरह होती है, एक एक के ऊपर एक एक बेड, और कुछ स्लेट्स होते हैं, यानी कि जस्ट लाइक स्लेट प्लेटफॉर्म्स, लाइक ऐसे वाले होते हैं कि पथरीले प्लेट्स, दैट इंग्लिश वर्ड, उसको प्लेट्स ही कहते हैं, प्लेट्स के आकार में ही होंगी वो, एक के ऊपर होती है एक, या कहीं पर अगर दरार है तो जहां दरार होगी वो फ्रिक्शन करती रहती है, क्योंकि धरती घूम रही है, धरती घूमती रहती है, तो उस वाले मूवमेंट पे वो फ्रिक्शन होता रहता है। तो 100 साल लग जाते हैं बताते हैं, 100 साल, 500 साल, जब वो फ्रिक्शन होते 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 किसी एक दिन उनका वो सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तब वो या तो टकरा जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, या एक को तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, थोड़ा सा ही, बहुत ही थोड़ा सा। 500 साल लग गए वो छोटा सा चेंज करने में, और इफेक्ट है एक बड़ा भूकंप धरती पर।
तो छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रक्शन भी होता है और छोटी छोटी चीजों से कंस्ट्रक्शन भी होते हैं। घर बनने का काम भी ऐसा ही है, एक एक ईंट जोड़ते जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। ओवरनाइट तो वो आज तो आ गए हैं वैसे, लेकिन ओवरनाइट कोई चीजें नहीं होती। तो हमें क्या करना है, इसका क्या कहना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं कि इट विल टेक टाइम, कह रहे हैं कि बी पेशेंट। हैबिट्स आर लाइक चिल्ड्रन, स्लोली ग्रो करेंगे, बड़े होंगे और फिर बहुत सुंदर होंगे। तो वेट करिए। और अब चौथा है, वो अगेन एंड अगेन कहते हैं कि गोल्स मत रखिए, टारगेट्स मत रखिए, हैबिट्स बनाइए। सेट हैबिट्स, डोंट सेट गोल्स। हैबिट्स बनाइए। जैसे हैबिट्स, अब मेरा कमरा आज बहुत ही फैला हुआ है और मैं हर रोज सोचूंगी इसको क्लीन करना है, एक दिन पूरा लग जाएगा, आज नहीं हो रहा, आज ये करना है, कल देख लूंगी, अरे कल कहीं और जाना है तो ये नहीं होगा तो परसों देख लेंगे, और वो और फैलता चला जाएगा। और फिर किसी दिन टाइम निकाल के हम कहेंगे अरे चलो यार जल्दी से, कोई गेस्ट आने वाले हैं या फिर कोई पूजा है या फिर अ, बस मूड बन गया कि घर को क्लीन करना है और मेहनत करके हम अपना घर क्लीन कर रहे हैं। चलो, एकदम से गोल सेटिंग हुआ था आज सुबह उठते ही, आज किसी भी हालत में हमें अपना घर क्लीन करना ही है, कर लिया भाई, सजा लिया, तो हमारा गोल सेटिंग था, तो हमने काम कर लिया। लेकिन अगले दिन क्या होगा, फिर अगले दिन से फिर इकट्ठा होंगे, क्योंकि हमें आदत तो नहीं है रोज क्लीन करने की, रोज घर सजाने की। अगले दिन से फिर काम इकट्ठा होगा, फिर हम एक हफ्ते में देखेंगे अरे फिर से फैल गया यार, लास्ट वीक ही तो क्लीन किया था। तो क्या करना है, हमें अपनी आदतें बदलनी। क्लीनिंग को रोज की आदत बना ले। हर रोज ये काम, ये ग्लास उठाया तो ये यही जाएगा और क्लीन होके शेल्फ में ही जाएगा। कपड़े धुल गए हैं तो उसी दिन फोल्ड होंगे, आयन होंगे, कपड़ में ही जाएंगे। अगर इसे हम हैबिट बना लेते हैं, बच्चों में भी वही हैबिट डाल दो, बड़ों में भी डाल दो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जूते लाओगे तो यहीं पे छोड़ोगे, उसको क्लीन करोगे, धूप में रखोगे, सुखाओगे, डस्ट करोगे, जो धुलने हैं कपड़े वॉशिंग मशीन में ही जाएंगे। रोज की हैबिट बना लेंगे तो कभी भी हमें एक दिन नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त वो काम हो ही रहे हैं, तो वो स्ट्रेसफुल लगेगा ही नहीं। तो इसलिए गोल सेट नहीं करना। गोल सेट था कि आज हम करेंगे, हफ्ते में एक बार तो मैं पूरा रूम क्लीन करूंगा, हफ्ते में एक बार मैं ये गार्डनिंग करूंगा, बहुत गार्डन फैल गया है, गंदा हो गया है, इसको क्लीन करना है। बजाय उसके अगर हम रोज की हैबिट डाल लेंगे कि रोज हमें इतना इतना समय निकालना है इन सब चीजों के लिए, तो हर रोज हमें अपना घर सुंदर मिलेगा, अपना गार्डन सुंदर मिलेगा, बुक शेल्फ सुंदर मिलेगा। गोल सेटिंग हमारी खुशियों को रेस्ट्रिक्ट करता है। किसी को नहीं अच्छा लगता पूरा दिन घर क्लीन में लगाओ, किसे अच्छा लगता है पूरा दिन हाथ में दर्द, ये उठा वो उठा, ये झाड़ो वो झाड़ के, बॉडी पेन, अगले दिन पूरा फुल सुस्त, क्योंकि हमने पूरा दिन लगा दिया क्लीनिंग में। तो गोल सेटिंग एकदम से बड़ा लगता है कि वो बहुत बड़ा है, तो घबरा जाता है दिल, मन भी कहता है आज नहीं कल। तो गोल सेटिंग, जेम्स कहते हैं, जेम्स क्लियर जी, कि गोल सेटिंग इज डजंट गिव यू हैप्पीनेस, वो खुशियां नहीं देते, इसलिए गोल सेट मत करो, हैबिट्स सेट करो। बहुत सुंदर है, बहुत गहरी बात है कि हैबिट्स सेट करो। इन हैबिट्स को सेट करने के लिए इन्होंने 4 रूल्स बताए हैं कि कैसे हम हैबिट्स को सेट करें। ठीक है, अच्छी बात है भाई, हैबिट सेट करनी चाहिए, चलो कर लेते हैं, लेकिन हैबिट्स कैसे बनाएं, हमें अच्छे भी तो लगने चाहिए हैबिट्स। तो इनका फर्स्ट रूल है, हैबिट्स को आसान बनाइए पहले। ऑब्वियस भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता ये ग्लास यहाँ पड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, उठते ही सारे, जब मैं उठ के जा रहा हूँ मैं अपने ग्लास को उठा के ले जाऊँ, ये किताब यहाँ पड़ी है ना, मुझे नहीं सही लगता है, उठा के मैं रखूंगा। हर वक्त वो रेडी रखना,
वो काम करने के लिए ऑलवेज वो अलर्टनेस, वो सोच। एक हैबिट समझिए हमने बनानी है, सुबह उठते ही पानी पीने की। आजकल बताया जाता है कि सुबह उठो तो इतना पानी पी लो, चलो आपकी हेल्थ के लिए अगर आपको वो एक्सेप्ट करना है। अरे याद ही नहीं रहता यार। सुनती तो हूँ कई बार कि उठते ही 1 गिलास 1 लीटर पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, जो भी है पानी पीना चाहिए। होता ही नहीं है। या सोने से पहले किताब पढ़ के सो। अरे बुक तो शेल्फ में है यार, सोने के टाइम पे कौन उठ के जाएगा बुक लेके आए। तो ये हैबिट, अगर आपको बुक रीडिंग की भी हैबिट डेवलप करनी है, पानी पीने की हैबिट डेवलप करनी है, तो उसे बहुत सहज बना लेना। तो क्या करना है, अपने टेबल, बेड साइड टेबल पर पानी की बोतल रखिए। सुबह उठते ही ऑब्वियसली पानी की बोतल वहीं पड़ी है। आप चाहते भी हो पानी पीना, जरूर आप पानी पियोगे। रात को सोते समय बुक देखोगे, जो बुक आपको पढ़नी थी वो वहीं पर पड़ी है, चलो 1-2 पन्ने पढ़ लेते हैं। हैबिट बनानी है ना, तो 1-2 पन्ने जो आपकी पसंद की किताब होगी वहीं रखोगे ना, तो उसे एक हैबिट बना लेंगे। जिम की हैबिट बनानी है, नहीं हो रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, हेल्थ तो चाहिए, हेल्थ बनानी है, तो क्या करें, उसको ऑब्वियस बनाना है। घर में 1 आध डंबल रख लो, या पास के ही जिम में ज्वाइन कर लो। दूर दूर तक रहेगा तो फिर मन करेगा अरे इतना दूर कौन जाए, तो पास के में कर लेते हैं। उसको ऑब्वियस बनाइए कि अरे इधर ही तो है, ये गए और आधा घंटा करके आ गए। तो अपनी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए उसे ऑब्वियस बनाइए। चाहे वो जिम जाने की बात हो, पुस्तक पढ़ने की बात हो, या देखिए हैबिट्स में ना, ऑब्वियस की बात जब आई ना, तो जो हम मोबाइल लेके सोते हैं बेड साइड, ना चाहते हुए भी, देखो बैड हैबिट्स के लिए, मोबाइल को अगर बाहर रख के सोएंगे ना, तो उठते सारे हम मोबाइल नहीं देखेंगे। नहीं तो बीच रात भी नींद खुलेगी, ऑब्वियसली विल टेक अप द फोन, चेक कर रहे हैं। सुबह उठते ही चलो गुड मॉर्निंग का मैसेज देख भी नहीं रहे हैं, एक हाथ बंद करके ही हम देखेंगे, फिर भी देखेंगे। ना चाहते हुए भी मोबाइल हम यूज करेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारे सामने पड़ा हुआ। जो चीज सामने रहेगी एकदम, एकदम ऐसे थाली में परोस के जैसे रखा हुआ है। अगर हमने कुछ डिसाइड किया है कि नहीं, मैं मोबाइल को इस समय से इस समय तक ही यूज करूंगी, या इस समय सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना है मुझे, तो उसे दूर रख देते हैं। अब दूसरे कमरे में, ये आदत हमने ट्राई की है, मैंने खुद भी ट्राई की। जो पास में होगा तो ध्यान बार बार उसी पे जाएगा। तो जब अगले कमरे में होगा, तो जब तक हम फ्रेशन हम होके निकल के नहीं जाएंगे, हम वो मोबाइल देखेंगे नहीं। मन खींचेगा क्योंकि आदत है, लेकिन उसे हैबिट बना लेंगे तो उसके बाद में मन नहीं जाएगा उस तरफ। तो ये फर्स्ट रूल था उनका, कि मेक इट ऑब्वियस टू डेवलप अ हैबिट। तो अदर वन इज, सेकेंड वन बता रहे हैं, मेक इट अट्रैक्टिव। जो हैबिट हमें बनानी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव, मजे ले लेके कर सके, बहुत सुंदर लगे। लाइक अभी हमें कोई बुक पढ़ने की हैबिट बनानी है, एक बहुत ही प्यारी सा, मतलब मजे वाली बुक रखो अपने पास। अरे वो देखते ही ना चाहते हुए भी कि कौन, टाइम नहीं है यार, पहले छोटी सी किताब रख लो, 2 ही तो पन्ने हैं, चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आदत बना लेते हैं इसकी। जिम भी करना है तो अच्छा सा आउटफिट खरीदेंगे, अच्छे वाले जिम में जाएंगे जहाँ पे मतलब लुक भी अच्छा लगे, फील अच्छी वाली फील आए। तो उसको अट्रैक्टिव बनाइए अपने हैबिट को। पहले तो उसी वजह से ही हम जाते हैं, इसी को ना, इट इज लाइक लॉलीपॉप देके बुलाते हैं ना, वैसे वाली बात है, आदत डालने के लिए। पहले तो ऐसे ही शुरू होगा, मजे आते हैं, अरे फ्रेंड सर्कल बनाओ, चल यार चलते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाइए। ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ने का सोचा है तो इतनी मोटी किताब, अब तो मैं ना बहुत ही नॉलेज वाली किताब ही पढ़ूंगी भाई, तो आपको बुक देख के वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ये लगेगा इसको उठाओ आंखों के सामने भी मत रखो, धूल जम रहा है। और मैं कहाँ पढ़ूंगी इतनी मोटी किताब, ये क्या मैंने सोच लिया कि मैं किताब पढ़ने की हैबिट बनाऊंगी अपने आप में ना, मेरे से नहीं होगा भैया, इतना टाइम नहीं है, खाना बनाना है, ये करना वो करना। या स्कूल के बुक्स हैं, स्टूडेंट्स अगर होंगे तो बोलेंगे स्कूल के ही काफी बुक्स हैं भी। दिस डजंट गो ओनली फॉर ग्रोन अप्स, ये बच्चों में भी होती है, छोटी 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 आदतें कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उनमें। तो ये है मेक इट अट्रैक्टिव। देन ही सेज मेक इट इजी। वो कहते हैं कि उसे बहुत आसान बना दीजिए, बहुत ही आसान। जैसे पास का जिम, अभी हमने कहा था ना, पास में ही जिम हो तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स भी पढ़ी है, लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज है, कोई डिक्शनरी रेफर करने की जरूरत नहीं है।
तो ऐसी वाली पहले किताब पढ़ेंगे हम, उनको थोड़ा आराम से हम पढ़ सकें, बहुत ही आसान बात है। एक नहीं दूसरी पढ़ ली, तीसरी भी पढ़ ली, तो पहले पहले शुरुआत में हमें थोड़ा सा इजी वाला ही काम करना है। हमारे हैबिट्स में और हमारे मन में घर्षण नहीं होना चाहिए कि एक दो बार कर लिया, तीसरी बार नहीं यार नहीं हो रहा, वो एक कॉन्फ्लिक्ट होने ही नहीं देना है। उसको इतना इजी बनाएंगे, इतना अट्रैक्टिव बनाएंगे कि मन उस चंगुल में फंसता ही चला जाए, अच्छा लगने लगे, तब जाके वो रोज की आदत बनेगी। तब तक नहीं तो हमारी हैबिट डेवलप ही नहीं होगी। तो इसको इजी बनाते और आखिर में कहते हैं मेक इट सेटिस्फैक्ट्री, यानी अपने आप को शाबाशी दो। अगर कोई हैबिट डेवलप कर लिया, वो कर लिया, वाह ग्रेट, फ्रेंड्स में बताओ मैंने तो जिम ज्वाइन कर लिया। अच्छा लगता है, कोई बोलता है अच्छा तभी तो तुम्हारे फेस पे ग्लो है और तभी तो तुम्हारे ऐसे मसल्स दिख रहे हैं, अच्छा लगता। बुक्स भी पढ़ लिया, सी आई रेड दिस बुक, उसकी कहानी सुनो, तब बोलते भाजी आपकी तो टेस्ट बड़ी अच्छी है, आपने ये वाली किताब पढ़ ली। तो एक तरह से हमारे छोटे से अंदर का बच्चा वाला मन है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप अपने आप को ही बोलो कि अगर आप इस तरह के नहीं हो तो बोलो कि ठीक है आज मैं ये बुक पढ़ लिया, तभी मैं यूट्यूब सर्फिंग करना या मूवी देखना ये करूंगा। जब तक मैं ये बुक नहीं कंप्लीट करता हूँ तब तक मैं मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करूंगी। तो फिर आप जब बुक कंप्लीट करोगे लगेगा अच्छा आज के दिन मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, आज पूरा दिन मैं अपना मोबाइल देखूंगी। वो एक कॉम्प्लीमेंट अपने आप को दे, आपको उतना अगर पसंद है मोबाइल यूज करना, किसी भी तरह से अपने आप को गिफ्ट करो, तो वो सेटिस्फाइंग होता है कि मैंने ये आदत अच्छी वाली बनाई है जिससे मुझे शाबाशी मिल रही है। ऐसे वाले की सेटिस्फाइंग भी नहीं करनी है कि जिम गया था मैंने, आज तो जिम कर लिया, सबने गुड बोला है तो आज मैं जाके चॉकलेट खा रहा हूँ या आइसक्रीम खा रहा हूँ, चलता है आज एक दिन का चलेगा। ऐसे वाले भी नहीं करने कि हमारी हैबिट को वो तोड़े, उसके लिए नुकसानदायक हो, ऐसा ऐसा भी गिफ्ट नहीं करना है। तो यही है इस किताब में, और आप डिटेल में पढ़ेंगे, काफी बढ़िया किताब है। जेम्स जी कहते हैं यही चार रूल सिंपल अगर हम फॉलो करते हैं तो जब ये आदतें लॉन्ग रन आगे चल के हमारी पूरे पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगी कंप्लीटली, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। जो हमको वो गोल सेटिंग ही नहीं की थी हमने, लेकिन इतना अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा हमें कि मजे आ जाएंगे। ओके तो दैट्स इट। अब आप में से अगर कोई बात करना चाहते हैं, हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं, 15 मिनट का करेंगे। जिसको क्वेश्चंस पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं। ज्योति वर्मा जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Am I audible? Anybody can give me a confirmation, please? Hello? Okay. Thank you, Renu ji. Anybody who wants to, anybody has any question?
क्या हम अब सेशन क्लोज करें? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज मैंने पहली बार सेशन लिया है, इसलिए थोड़ा मुझे टेक्नोलॉजी का थोड़ा लग रहा है कि कितनी बार मैं ऑडिबल थी या नहीं थी। तो अगर मुझे कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा। अनएबल टू। ओके, थैंक यू सभी को, हमारा नमस्कार। तो मैं आज का सेशन यहीं पर एंड कर रही हूँ।